उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं एनडीए की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी कह रहा है कि नहीं, हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे उनके खिलाफ। मैं सबसे पहले हमारी पार्टी शिवसेना की ओर से, पार्टी के मुख्य नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से और महाराष्ट्र की जनता की ओर से सीपी राधाकृष्ण जी, जो आज महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एडवांस में उनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐतिहासिक जीत उनको मिलने जा रही है, और इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे लोग हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, जो स्वयं राधाकृष्ण जी जैसे नेताओं को चुनकर राज्यसभा के चेयरमैन बनाना चाहते हैं, और जिस प्रकार से राधाकृष्ण जी ने गवर्नर का पोस्ट संभाला, मुझे यकीन है उसी प्रकार से, उसी क्रेडिबिलिटी के साथ वे उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया की पोस्ट संभालेंगे, और खास करके राज्यसभा के सभापति होने के नाते राज्यसभा को अच्छी तरह से चलाएंगे। चूंकि वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, तो क्या आप लोग उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ शिवसेना है या कांग्रेस है, जो महाराष्ट्र के सांसद है, एटलीस्ट उनको वोट करें? अगर विपक्ष मुझे यकीन है कि तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से सांसद हैं, बहुत से विधायक हैं, जो राधाकृष्ण जी को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। और लोगों की क्या इच्छा है कि ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो राज्यसभा, जो हमारे अपर हाउस है, वो अच्छी तरह से चला सके, और राधाकृष्ण जी में वो क्षमता, योग्यता है। तो मुझे यकीन है कि एक ऐतिहासिक जीत होगी। आखिरी सवाल, इलेक्शन कमीशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राहुल गांधी को कहा कि आप एफिडेविट पे साइन कीजिए, वरना एक सप्ताह के अंदर माफी मांगे। देखिए, मैंने इस इशू को लेकर, सीईसी के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की मैंने इस इशू को लेकर मैंने कई बार बयान दिया। मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूं। कुछ ही समय पहले विपक्ष के कुछ नेता ईवीएम्स को दोष दे रहे थे। अब वे ईवीएम्स अब कह रहे हैं कि ईवीएम्स ठीक चल रही है, अभी इलेक्टोरल रोल्स को दोष दे रहे हैं। तो उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह चुका है, और यदि जनता तक उनको अपना क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कर रहे हैं, तो सबसे पहले यदि वे जनता को एक प्रकार से कन्विंस करना चाहते हैं कि वे भारत की लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने खुद के पार्टियों में लोकतंत्र लाना चाहिए। लेकिन वो तो सीईसी के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की बात कर रहे हैं। ये देखिए, कोई मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एमवीए को अच्छी सीटें मिली। 5-6 महीनों के बाद ओवर कॉन्फिडेंस होके हमने लाड़की बहन स्कीम लेकर आया, हम बाकी भी स्कीम्स की वजह से हमें एक ऐतिहासिक जीत मिली। उसके बाद कह रहे हैं कि ईवीएम्स में गड़बड़ है, उसके बाद कह रहे हैं इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़। ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? कभी कभी तो हिपोक्रेसी की भी लिमिट्स होती है। तो सबसे पहले उनको अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना होगा कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में, और उस क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए पब्लिक ये सवाल पूछ रही है कि जबकि आपकी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है, आपकी पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप देश की लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेंगे?